चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई कि चीन ईरान को जंगी साजो सामान फराहम नहीं करेगा। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान के मामले पर चीन और अमेरिका का मौक़िफ़ एक है। सदर शी जिनपिंग से ईरान तनाज़ा खत्म करने पर बात हुई। वो तेहरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप की चीनी हममनसब के साथ बीजिंग के तारीखी बाग की सैर। अमरीकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वापस चले गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती कौंसिल की अहलियत पर सवाल उठा दिया। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, सलामती कौंसिल नाअहली की अलामत बन चुकी। सबसे बड़ा सबूत अमरीका और इसराइल की जारहियत पर खामोशी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आज़म से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI ग्रुप के पास पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ये अमर हौसला अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को ताउन देगा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। PSDP में वजारत मवासलात का हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मरम्मत टोल टैक्स की आमदन से ही मुमकिन है। यकीन दिलाता हूं कि सड़कों की हालत भी बेहतर होगी, नई सड़कें भी बनेंगी। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। बताया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे के 5 सेक्शंस में से 3 की मंजूरी हो चुकी। सितंबर तक काम शुरू हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए। अवाम को बजट से पहले रिलीफ मिलना चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कौमी असम्बली इजलास का कोरम मुकम्मल करे। एक इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आए और हाजिरी लगाकर चले जाएं। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब के मुनशियात नेटवर्क में हलचल। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से मुबैना ड्रग डीलर्स की फहरिस्त और पिंकी के बयान तलब कर लिए। समा कराची में पिंकी के फ्लैट तक पहुंच गया। मुलजिमा की निशानदही पर बाथरूम से कोकेन बरामद। धंधे की रकम वसूल करने वाले 2 मुलजिमान भी पकड़े गए। और यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले, हलाकतों की तादाद 24 हो गई, 3 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू मिशन के दौरान सदर ज़ेलेंस्की का हमले के मुकाम का दौरा। गुज़िश्ता रोज रूस ने कीव पर मिसाइल और 600 ड्रोन्स दागे। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। चीन का ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया, मशरिक़े वस्ता में इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। तनाज़े का जल्द हल होना खित्ते के मफाद में है। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिफारतकारी के फरोग के लिए भी आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका को 2 टूक पैगाम। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में अब्बास अराग़ची का ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत का मुतालबा। कहा, ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। ईरानी बहरी अफ़वाज से ताउन लाजिम है। वाज़े किया, UAE को खारजा पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया, कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बामी इत्तेफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आए सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। आबना हुर्मस में कशीदगी का असर आलमी तवानाई की कीमतों पर पड़ेगा। कोई भी मुल्क नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हो। अमरीका इस पर अमली इकदाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। वाज़ेह किया, ताइवान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई।
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की मनी ट्रेल बेनकाब। अकाउंट किसके थे, कहां से इस्तेमाल किए जा रहे थे, समा ने पता लगा लिया। निजी बैंक का अकाउंट जीशान खटक के नाम पर खुलवाया गया। निजी कंपनी का बैंक अकाउंट मनशियात की फरोख्तशुदा रकम की वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़ दुकान की तस्वीर और एड्रेस भी मंजर-ए-आम पर। दुकान फैयाज, सुहेल और जीशान खटक नामी भाइयों की मिल्कियत। पैसे के लेन देन में मुलविस खातून मनशियात फरोश के सहूलतकार तीनों भाई फरार। पुलिस की गिरफ्तारी की कोशिशें। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदेही पर पुलिस का छापा। फ्लैट के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। मुनशियात एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज। मुलजिमा ने अपने फ्लैट के बाथरूम से मुख्तलिफ थैलियों में कोकेन बरामद करवाई। कोकेन का वजन 228 ग्राम है। FIR का मतन। नशा, रिश्वत और ताकत का खौफनाक इम्तिजाज। मनशियात की काली दुनिया में कोकेन क्वीन का राज। अनमोल उर्फ पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात। अदाकार, मॉडल, सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना खरीदार। 700 से 800 अफराद नशा खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल, बाकी ज़रूरत के वक्त राब्ता करते। ज़्यादा खरीदारी पर खुसूसी पैकेज भी मिलता। तफसीलात सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी। वफाकी इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। मनशियात डीलर के मुताबिक साबिका शोहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। एक सियासतदान के ज़िम्मे 5 लाख रुपए कर्ज भी वाजिबुल अदा। गिजरी और बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी दावा। वज़ीर आज़म से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को ताउन देगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। NHA के मनसूबों की सुस्त रवि पर नाराज़गी का इजहार। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन किया जाएगा। सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे पर काम तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूबों में ताखीर का नोटिस। सूबाई हुकूमतों के वादों पर अदम इत्मीनान। कहा NHA खुद अधूरे मनसूबों की तकमील करेगी। आइन में तरमीम का रास्ता बंद नहीं हुआ। अब जब भी होगी 28वीं तरमीम ही होगी। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा कौमी मसाइल पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर बजट मंजूर या कोई तरमीम नहीं हो सकती। NFC के मामले पर मुशावरत हो रही है। सदर मुमलिकत से अलग मुलाकात हुई। आसिफ जदारी ने कहा पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अवाम समझते हैं पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है। अच्छे बुरे का क्रेडिट दोनों को जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस अपीलों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर समाज से गैर हाजिर होंगे, ना ही गैर जरूरी इल्तवा मांगेंगे। हुक्मनामा जारी। भारत का अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। मोदी हुकूमत के गोदी मीडिया का मन घड़त बयानिया फिर बेनकाब। जालंधर में मिलिट्री कैंप के बाहर धमाके का इल्जाम बगैर तहकीकात और शवाहिद पाकिस्तान पर धर दिया। अंदरूनी खलफिशार को छुपाने के नाम निहाद मुलजिम का नाम भी शहजाद भट्टी बताया। गिरफ्तार मुलजिम भारतीय पंजाब का रिहायशी है। तालिबान रजीम का नया जालिमाना कानून। अवाम की मिल्कियती ज़मीनें हथियाने का घिनौना मंसूबा। रिहायशी ज़मीनें सरकारी करार देकर जब्त करने और दोबारा फरोख्त करने का प्लान। अफगान अवाम की जायदाद हथियाने को भी कानूनी शक्ल दे दी। अफगान मीडिया के मुताबिक सरकारी जायदाद के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों एकड़ ज़मीन जब्त कर ली गई। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर सेहत बैस स्ट्रेटिंग भी मुस्ताफी। केयर स्टार्मर पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी क़यादत के लिए भी नाअहल करार। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए मुतबादल सामने आ गया। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी इब्राहिम ने ज़मीनी इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। जॉर्ज सैमन्स का पार्लिमानी नशस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान। एंडी इब्राहिम के लिए ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेने की राह हमवार।
चार सद्दा में मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग। मर्दान रीजन से 7 मुलजमान गिरफ्तार। चार सद्दा, नौशेरा और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की जियो फेंसिंग का अमल जारी। एक मुबैना टारगेट किलर के फरार होने की वीडियो पर तफ्तीश जारी। हुक्काम के मुताबिक मुबैना टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर चमकनी पहुंचा।